सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है हम लोग 7वें वर्ग का बनाया है। हमारी दुनिया किताब का 12वां अध्याय मौसम और जलवायु। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में भली भांति जानने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और इस वीडियोज को जो है आप लोगों के पास जो है ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाने का भी कार्य किया है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में जाने हैं कि मौसम जो है क्षण प्रतिक्षण बदलने वाला वायुमंडलीय घटना है, जिसमें जो है ये क्षण प्रतिक्षण बदलते रहता है। इसे मौसम कहा जाता है। कभी धूप, कभी ठंडा, कभी बरसात, ये सब इसे होते रहता है। इन्हीं मौसमी घटनाओं का एक लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, लगभग 35 से 40 वर्षों तक। इन्हीं पीरियड में जो मौसमी घटनाओं में उतार चढ़ाव होता है, उसी को जो है हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। बच्चों, आज जो है प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और प्रश्नों पर जो है विशेष ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न कह रहा है मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तो बच्चों, मौसम के अंतर्गत जो है मान लीजिए आप सब इसको समझा रहे हैं आप लोग। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक ना। पृथ्वी जो है इसको बीचों बीच भूमध्य रेखा के एक रेखा काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पृथ्वी की जो उत्तर दिशा में जो आधा गोला पड़ता है उसे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी दिशा में जो गोला पड़ता है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें एक फेरल का नियम होता है, जिसमें जब पवन जो है जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आती है वो दाएं से बाएं मुड़ जाती है, अर्थात दाएं से दाहिने से बाएं मुड़ जाती है। अगर इधर से हवा आती है तो इधर मुड़ जाती है, और इधर का हवा जो होती है तो बाएं से दाएं मुड़ जाती है, अर्थात इधर चली जाती है। तो ये चुंबक गुण के कारण ऐसा होता है, ठीक ना बच्चों। अब देखिए, एक और बात इस चीज को जान जाइए, इसमें भी जो है आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे। इसमें जैसे कि ये जो रेखाएं हम खींच रहे हैं इसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जिससे समय ज्ञात होता है, ठीक ना। और इसी भूमध्य रेखा के अंतर्गत एक सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं को जो लंबवत होती हैं इन्हें अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखा से दूरी ज्ञात होता है और देशांतर रेखाओं से समय ज्ञात होता है। समझिए बच्चों। तो आप लोग जो है जब 9th क्लास में जाएंगे तो इसको जो है डिटेल रूप से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और आज सवाल के समय और दूरी जान गए। जब चूंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, अर्थात वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो दिन और रात होता है। उसका भी असर जो है मौसम पर पड़ता है, ठीक ना। और आज सवाल एक और बात, इससे पहले आप लोग जान जाएंगे कि सौर मंडल जान जाइए। सौर मंडल में जानिए कि सूर्य जो है ये सौर मंडल है। सौर मंडल में सूर्य जो है बीचों बीच में स्थित है केंद्र में, और जो है अन्य ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। उससे भी जो है मौसम में उतार चढ़ाव होता है। एक साल में 365 दिन कुछ घंटे होते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाते रहती है, जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता है, जिससे जैसे सूर्य की दूरी और नज़दीकी जब बढ़ती है और घटती है, इससे भी मौसम में परिवर्तन आता है। एक है समुद्र में। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, समुद्र है। तो समुद्र से भी दूरी और नज़दीकी जो है मौसम पर जो है विशेष प्रभाव डालता है। तो इसमें मेन जो है इसमें होगा आपको अक्षांशीय स्थिति। ये क्वेश्चन के अंदर मौसम के अंदर किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तो मौसम के अंतर्गत जो है सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति का अवलोकन किया जाता है। उसके बाद समुद्र तट से दूरी का अवलोकन किया जाता है। उसके बाद पर्वतों की दिशा और अवरोधक के बारे में इसके बाद दिशा जो है उसका अध्ययन किया जाता है।
अगला है संबंधित धाराओं की दिशा का जो है अवलोकन किया जाता है, पवन की दिशा का अवलोकन किया जाता है, समुद्र तट से ऊंचाई का अवलोकन किया जाता है तथा तापमान टेम्परेचर का जो है अवलोकन किया जाता है। जो भी चीज़ हम आप लोग को बताए हैं मौखिक रूप से, उसे किताब के माध्यम से आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे और मेरे बताए हुए चीज़ों को जानने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करेंगे। बच्चे इसे आप लोग पहले लिख लें, फिर बना लें। तो बच्चों आज जो भी हमने मौखिक आप लोग को बताया है वो भूगोल की किताब से और इस किताब से दोनों मिलाकर घर पे, चूँकि जो है आप लोग के पास पर्याप्त समय है इसलिए कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ आप लोग को हम बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर शांति से उसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी जो है आप लोग की समझ में आएगा। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।